हमारा मंत्र नहीं रुकेगा। चाहे तमोगुण आवे चाहे रजोगुण आवे, तो पता चलता है कि अब तमोगुण आ गया, अब रजोगुण आ गया, सतोगुण है जो भजन करते हैं अच्छे से। पर उसका सबसे पहला लक्षण है कि हमारा एकतार भजन में, जिससे तमोगुण आया तो द्वेष का चिंतन होने लगेगा, क्रोध की वृत्तियां, हिंसा की वृत्तियां, मतलब गलत वृत्तियां। रजोगुण आया तो काम की वृत्तियां, ये सब भोगों की वृत्तियां आने लगेंगी। तो अब वो भोगों की वृत्तियों में भजन उसका नहीं रुक रहा। वृत्ति चल रही, वृत्ति तो चल रही, पर राधा 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 राधा, तो वो वृत्ति डिलीट होती जा रही, वो संस्कार नहीं डाल पा रही। तो अब रजोगुण पर आप धीरे धीरे विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि रजोगुण भोग प्रवृत्तियां आ रही हैं और आपका भजन नहीं रुक रहा है। ऐसे तमोगुण की वृत्तियां आ रही पर आपका भजन नहीं रुक रहा है, सतोगुण की वृत्तियां आ रही पर आपका भजन नहीं रुक रहा। एक तार भजन चल रहा है और गुण के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई क्रिया नहीं कर रहे आप। जैसे जब तमोगुण होगा ना तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाएगा, आपको नहीं आना है, क्योंकि पता है इस समय हमारे अंदर तमोगुण है, राधा राधा, और बहुत बनावटी ही सही, लेकिन हम बहुत मुस्कुराकर मृदु भाषण करें। रजोगुण भोग प्रवृत्तियां बढ़ रही, स्त्री आकर्षण, धन आकर्षण, पुरुष आकर्षण, दुनिया का आकर्षण हमको व्यक्त नहीं करना, राधा राधा राधा, और दूरी बना के रखना, तो हम रजोगुण पर विजय प्राप्त कर लिए। दया, करुणा, मिलना जुलना, ये सब सतोगुण की वृत्तियों में आती है। उसको भी अंदर से निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी, जो निर्मम होता है वो सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कोई किसी से ममता नहीं, सब पर हमारी भावना है कि सबको सुख मिले, लेकिन ममता शरीर से किसी के नहीं, तो सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। और भगवान का भजन छूटा तो गुण ने प्रभावित कर दिया और आप वैसी फिर क्रिया कर लेंगे। और भजन नहीं छूटा तो गुण तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, अपनी क्रियाओं में नहीं ले जा पाएंगे, अपना संस्कार नहीं बना पाएंगे। तभी तो कभी अच्छा भजन होता है, कभी भोगों की प्रवृत्ति होती है, कभी नाना प्रकार के राग द्वेष का चिंतन, क्रोध, हिंसा, आलस्य, तमोगुण, प्रमाद, आज नहीं करते भजन, ऐसा। तो ये सब गुणों का प्रभाव प्रभावित कर रहा है, और एक तार हमारा भजन चल रहा है, और ये गुण आते जाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। फिर गुणों का प्रभाव अंतःकरण पर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भगवत स्वरूप में स्थित रहता है। पर अभ्यास